सो आज पढ़ेंगे चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2। चैप्टर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 2? वाटर। क्या है? वाटर। क्या बोलते हैं वाटर को? जल। क्या बोलते हैं? जल या फिर पानी। ठीक है, तो टुडे अवर टॉपिक विल बी वाटर। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी? वाटर के बारे में, पानी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? 3 एसेंशियल थिंग है, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, और वो चीजें हैं एयर, वाटर एंड फूड। तो इसी में से अभी एक को पढ़ने वाले हैं वाटर। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर सजीव प्राणी के लिए 3 चीजें जरूरी है। ठीक है, कपड़ा ना मिले तो रह लोगे कहीं से भी, ठीक है, तो ढक कीजिए। लेकिन खाना ना मिले तो कम से कम 30 दिन रह सकते हो। लेकिन पानी और हवा ना मिले तो इसकी बिना लाइफ संभव है? हवा चाहिए ही चाहिए, पानी उसके बाद चाहिए ही चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए ही चाहिए। इन तीनों में भी अगर कैटेगराइज करें कि सबसे बेस्ट कौन है, तो सबसे पहला जरूरी कौन सा है? मस्ट कौन सा है? हाँ, एयर। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि खाना तो दिन भर नहीं खाओगे चलेगा, है ना, 5 मिनट सांस मत ले चल जाएगा, कम से कम 2 मिनट मत ले सांस। क्या एकदम हवा हर सेकंड जरूरी है, एवरी सेकंड। उसके बाद पानी जरूरी है, उसके बाद खाना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज वाटर, जल। स्टार्ट करें चैप्टर क्लास 7 साइंस को। सो स्टार्ट करते हैं। You know that about 3/4 of surface, Earth's surface is covered with water. I have told you all. मैं आप सबको बता चुका हूँ कि जो 3/4 पार्ट है अर्थ का, 3/4 मतलब समझ आ रहा है? 3/4 का मतलब होता है क्या? ये पहले समझो। 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग। 4 में से 3 भाग। अगर आपके पास 4 ठो कमरा है, मान लो यू हैव 4 रूम, तो 4 कमरे में से 3 कमरे में क्या है? पानी ही पानी। आप समझ आया बात? If you have 4 rooms, so in the 3 rooms you have only water. अगर 4 रूम है तो 4 में से ओनली 3 रूम में ओनली पानी ही है। तो बस बचा 1 रूम, उसमें आपका जमीन है। ये पहले बता दिया था, उसमें ऐसे कैटेगराइज किया था। ये आपका पूरा 4, तो मतलब जो 100% है, इसको करते हैं 2 भागों में डिवाइड, अब करते हैं 4 भागों में। ये हुआ 4 भाग। हेलो रिया, ध्यान से देखिए, ये हुआ 4 पार्ट। अब इसमें से 4 में से कितना पार्ट में पानी है? 1, 2 एंड 3। 4 में से 3 पार्ट में क्या हो गया? पानी। और 1 पार्ट में बचा, उसमें आपका क्या रहता है? लैंड। ठीक है, तो अगर ऐसे बोले, अगर इसको परसेंटेज में नापे तो ये पूरा गोला मतलब 100%। अब ऐसे किए तो 4 भाग में, अगर 100 को 4 भाग में बांटोगे, 100 को तो कितना आएगा? 4 भाग में बांटोगे तो 4 दूनी 8, 25 आएगा कि नहीं? सबको पता है 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 100। फिर भी देखो 2 बचा, 4 5 20। तो मान लो अगर अर्थ को मान रहा है 100%, तो अर्थ में जो 100% अर्थ है उसमें से 75% क्या है? वाटर ही है। काम इधर से ना बेटे, इधर से जल्दी बैठो। ठीक है, आराम से देख बेटा, देख थोड़ा। ठीक है, समझ आ रहा है? जल्दी बैठिए। तो 75% क्या है? वाटर ही है, पानी ही है। अब बचा कितना? 25% वो आपका लैंड है। आगे चले जी, समझ आएगी नहीं? 3/4 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की 3/4 भाग। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में बोलने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। मैं बोला 3/4 मतलब होता है 3/4। क्या होता है? 3/4 मतलब 4 में से 3 कमरा। बात समझ आया? 4 में से 3 कमरा पानी से भरा है, और जो 1 कमरा बचा वो उसमें जमीन है। ऐसा समझ सकते हो। चलते हैं आगे। ये ड्यूरिंग समर you would have read in the newspaper about the water crisis. हेलो, पृथ्वी में, ये पृथ्वी उसमें 75% पूरा पानी है। फिर भी आप गर्मी के दिनों में जल संकट वाला न्यूज पढ़ लेते हो। इस गांव में पानी की असुविधा हो रही है ना, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे न्यूज सुनने को मिल जाता है। गर्मी के घड़ी तालाब सूख जाता है। सो क्या रीजन है कि इतना पानी होने के बावजूद भी आपको जल संकट का न्यूज सुनाई देता है कि पानी के संकट है, पानी नहीं मिल रहा। वाटर क्राइसिस मतलब जल संकट। 75% पानी ही है भैया, तो कहाँ से कमी है? देखते हैं रीजन क्या है कि पानी की कमी कैसे होती है। ठीक है,
वरना देखो तो 75% पानी है, यूज करना चाहोगे तो हैव यू एवर थॉट अबाउट द रीजन फॉर वाटर क्राइसिस डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ? क्या आपने कभी जल संकट के बारे में सोचा है कि पानी की कमी होती कैसे? जब इतना पानी है तो पानी की कमी होती कैसे है? कभी सोचे हो? सोचे नहीं, इसलिए आंसर नहीं मिला, सोच रहे तो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। Let us try to understand the reasons. चलिए, रीजन मतलब होता है कारण। रीजन मतलब क्या होता है? कारण। चलिए रीजंस को, कारणों को समझने का कोशिश करें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है? हेलो, वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर अ नेचुरल रिसोर्स हिंदी में बोलते हैं जल एक प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलते हैं? वाटर मतलब जल, अ नेचुरल रिसोर्स मतलब एक प्राकृतिक संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन क्या होता है ऐसा? तो संसाधन में आपको डिटेल में आगे क्लास में पढ़ने को मिल जाएगा। जो चीजें हम अपने काम में ला लेते हैं, अपने यूज में ला लेते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है, संसाधन बन जाता है। बात समझ आई? समझ आई बात? जैसे जल पहले भी था, आज भी है, लेकिन जल का यूज आप लोग करते हैं, पानी का यूज करते हो कि नहीं? हाँ, तो पानी हमारे लिए यूजफुल है, तो पानी हमारे लिए क्या बन गया? एक संसाधन बन गया। क्या बन गया? संसाधन बन गया। तो ऐसे जो चीज को हम अपने यूज में लाते हैं, आवश्यकता में, जरूरत में लाते हैं, उसको संसाधन बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो पानी कैसा है? वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। कैसा संसाधन है वो? प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग किसी घर पानी वानी बनाते हो क्या? बोर से निकालते हो बात अलग है ना, वरना पानी नेचुरल संसाधन है, प्रकृति ही बनाती है। आप पानी नहीं बनाते, कोई मशीन से पानी नहीं बनता। ठीक है, चलिए। तो वाटर अ नेचुरल रिसोर्स, क्या बोल रहा है? वाटर अ नेचुरल रिसोर्स, जल एक प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, जितना भी अर्थ में, यस पानी कम, पानी जो है अवेलेबल है। समझ आ रहा है जी? अर्थ में जितना भी पानी अवेलेबल है, उसमें से 97 इज फाउंड इन ओशियंस। इतना सारा पानी है, इतना सारा पानी है बताया ना, तो उसमें से 97 जो है, 50%, 60%, 80% नहीं, 97% पानी ओनली ओशियन में है। कहाँ है? ओशियन मतलब महासागर। क्या होता है? महासागरों में है ओनली। अब देखो 97% पानी कहाँ है? महासागर। जाते हो समुद्र में पानी पीने के लिए, इतना खारा होता है, पी भी नहीं सकोगे। और कपड़े काटने का मूड होगा तो समुद्र जाते हो कभी? उठ के चले जाते हो, ग्यारह आज कपड़ा धोना है, चलो समुद्र चलते हैं। कोई गया हो? समुद्र का पानी 97% है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है क्या वो? आगे और देखते हैं। तो 97% जो पानी का मात्रा है वो ओनली महासागर में पाया जाता है। 2% has ice on the peaks and the poles and the remaining 1% is in rivers। अब समझ आ रहा है आपको? क्या है? 97% कहाँ है? 2% कहाँ है? आइस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? आइस फॉर्म मतलब बोल सकते हो बर्फ के रूप में। किसके रूप में? बर्फ के रूप में। देखिए अब आपका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिया डॉक्यूमेंट है। 97% कहाँ? ओशियन। 2% कहाँ? आइस के रूप में। अब समुद्र में जाके तो यूज नहीं कर सके, तो जो मैं उस दिन पढ़ा रहा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा था कि नहीं? हाँ, अगर ये पृथ्वी का ग्लोब है तो ये एरिया और ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ बर्फ जमा होता है, हमेशा करके बता रहा था। इतना ठंडा होता है कि साल भर कम से कम बर्फ जमा होता है। तो बर्फ को खाने जाते हो कभी? बर्फ का यूज कर जाते हो आप लोग? पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए 97 का यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो ओशियन में, समुद्र में खारा है। 2% और वो जो आइस है, बर्फ है, उसका भी यूज आप नहीं कर सकते। बर्फ को पी सकते हो क्या? बर्फ को पिघाल के पीना है तो कहाँ उसमें मेहनत करोगे? बर्फ को बता दो, उसको पिघाल के पियोगे। अब बचा कितना? 97, 98 और 99, तो कितना परसेंट बचा? 1%। तो यही 1% जो है वो नदियों में और आपके जो पीने के लिए है, यही है 1%। ठीक है, आपका जो 1% वाटर है इज इन द रिवर्स। कहाँ कहाँ देखो? मात्र 1%। रिवर में, नदियों में, लेक्स में, झीलों में, पॉन्ड्स आपके तालाब में, एंड
बीनीथ द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के नीचे जहाँ से आप लोग हैंडपंप या फिर बोर खुदाई करके पानी निकालते हो ना, वो 1% पानी का ही हिस्सा है। नदियों में जो बहती है वो 1% पानी का ही हिस्सा है। बात समझ आ रहा है? तो आपके लिए 99% तो पानी यूजफुल ही नहीं है क्या? कितना परसेंट पानी यूजफुल नहीं है? 99% पानी तो भैया यूजफुल ही नहीं है, बचा 1%, उसी में अपने जीवन यापन होता है, उसी में आपको गुजारा होता है। दैट्स व्हाई वाटर क्राइसिस का जो है रीजन आपको मतलब न्यूज सुनाई देता है, जल संकट का न्यूज इसीलिए सुनाई देता है। 99% पानी यूजफुल है नहीं और 1% यूजफुल है, और आगे बहुत सारे, सही बात, इसीलिए जल संकट का मिलता है। आप समझ आ गया? सर आप तो बोले थे कि 71% वाटर है और 29% लैंड है, ये बोला था ना मैं। 71% वाटर 20, अरे मान वैसे बोला था 75% वाटर और 25% लैंड, ऐसे बोला था ना। तो यहाँ पर कैसे 100% वाटर आ गया सर? हैं? अरे गधा, अगर पूरी पृथ्वी में देखें तो 71% जल है और 29% थल है, लैंड है। अब आ जाते हैं जलिज को देख रहे हैं, अब जमीन को भूल गए, जितना जल है ना, वाटर है ना, उसी को देख रहे हैं। तो जो पूरा वाटर है उसको तो 100% मानेंगे ना, पूरा वाटर को ही देख रहे हैं। तो जितना 71% वाटर है, मतलब कि जो पूरा वाटर है ना, पूरा वाटर को जब देखेंगे तो वाटर 100% बोलेंगे। तो जो 71 पूरा 100% जो वाटर है वो कहाँ है उसको देख रहे हैं, तब जाके आपका 97% हो जाएगा और 2% आइस में आया और 1% उसकी। बात समझ आएगी नहीं? क्लियर है? वैसे अगर पृथ्वी में देखें तो 71% ही वाटर है। जब पानी को पर्टिकुलर पानी के बारे में नहीं देखते हैं तब उसको माना जाता है 100% पानी हुआ, तो उसमें से कहाँ गया, ऐसे बोलते। तो चलते हैं आगे। We use this underground water by digging wells। 1% जो पानी है जो नदियों और आपके जमीन के अंदर है, भूजल में है ना, तरी में, जमीन के तरी में, नीचे में, तो उसको आप लोग क्या करते हो? हैंड पंप खुदाई करके, कुआं वेल्स खुदाई करके आप लोग पानी को निकालते हो, उसी 1% को। आगे चलते हैं। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मिस्ट एंड क्लाउड्स। आपके एटमॉस्फेयर में भी वाटर है। कैसे? बादल देखे हो, बादल में भी क्या है? पानी है कि नहीं? जैसे किसी कुछ भी चीज आप गर्म करते हो, जैसे पानी को भी जब कभी भी गर्म करते हो, कुछ सब्जी बनाना, तो जो दिखता है गर्म होके व्हाइट व्हाइट जो दिखता है, वाटर वेपर, क्या बोलते हो? वाटर वेपर, जल वाष्प बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। ये भी पानी की पानी ना, बस फॉर्म से अलग पानी है ये भी। आगे चलते हैं। Many substances like common salt and other minerals are present in ocean water in large quantities। जो ओशन का पानी है, जो समुद्र का पानी है, उसमें बहुत सारी मात्राएं होते हैं। सॉल्ट को सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट कोई भी बोले सॉल्ट मतलब है कि नमक है ना। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है वहाँ? क्या होता है? सॉल्ट होता है। कहाँ पर? समुद्र में। ड्यू टू दिस द वाटर कम्स सैल्टी और सेलाइन। इसीलिए जो पानी जो कैसा हो जाता है? एकदम खारा, सैल्टी। कैसा हो जाता है? सैल्टी वाटर कैसा हो जाता है जी? खारा पानी एकदम खारा हो जाता है, इसीलिए हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है? खारा पानी पी जाओगे, अगर पी जाओगे तो फिर एक गिलास लेना और इतना सा नमक डाल देना और घोल देना, पी के देखना कैसे लगेगा। बात समझ आ रहा है? खारा पानी आप नहीं पी पाओगे। तो आगे चलते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं हो सकता, और बाथिंग, नहाने के लिए भी यूज नहीं हो सकता। वॉशिंग क्लॉथेस और इरिगेशन, कपड़े धोने के लिए भी इसका यूज नहीं किया जा सकता। आप आओगे पूरा पपड़ी जम जाएगा बॉडी में। जगन्नाथ कभी जाओ, जब समुद्र से नहा के निकलते हो साफ पानी साफ पड़ता है, समझ रहे हो क्या? क्योंकि वो तो पूरा नमक नमक हो जाता है भैया, तो कहाँ नहाने के लिए भी कर सकते हैं। 97% वाटर आपको जा रहा है, समझ रहा है? इसीलिए पानी की संकट होती है, जल्दी होता है। यू के वाटर प्रेजेंट एज आइसबर्ग्स इज प्योर, थॉट इज कैन नॉट बी यूज्ड इजीली। अब आइस के रूप में, बर्फ के रूप में यूज तो किया जा सकता है, लेकिन आसानी से नहीं किया जा सकता, मेहनत लगेगा। Total water available on Earth, the quantity of water can be used by human beings is very small। 100% जितना वाटर देखा पानी था उसमें हमारे लिए यूज कितना परसेंट था? Only 1% से भी कम। नदी में भी है इसी का है। नदी तो नहीं करते हो, ज्यादातर करते हो, पीने खाने के लिए यूज नहीं करते। उसके बाद ये बादल के रूप में था, बादल में जाके पानी, बादल जब गिरेगा तब होता है। 1% से भी कम, बहुत कम का पानी है जिसको हम यूज करते हैं, समझ आ रहा है? बहुत कम, इसलिए पानी का संकट होता है। This is equivalent of 1 ml of used water of every 10 liter available, i.e. 0.01%. You can now perhaps see that the quantity of water available
our use is real small and water is important, so we should use water carefully and prevent its कुल मिला के बोलने का मतलब है कि आप यूजेबल वाटर है उसका जो मात्रा बहुत ज्यादा कम है। कैसे बोल रहा है 1 मिलीलीटर ऑफ यूजेबल वाटर ऑफ 10 लीटर अवेलेबल। अगर 10 लीटर पानी, कितने लीटर 10 पानी निकाले, 10 लीटर में से 10 पानी में से ओनली 1 मिलीलीटर सकोगे। कितना 1 मिलीलीटर 10 पानी 2 लीटर का जो बॉटल में पी पाओ मैंगो जूस का 2 लीटर का बॉटल देखो ना, या इतना बड़ा होता है मैंगो जूस है 2 लीटर का बॉटल है। तो वैसे वैसे 10 लीटर पानी निकालोगे ना तो उस 10 लीटर पानी में से 1 लीटर पी नहीं पाओगे, समझ रहे हो? उसमें से 1 मिलीलीटर को पी पाओगे। 10 लीटर पानी में से 1 मिलीलीटर को, समझ रहे हो आप कितना पानी का जो है संकट है। यूजेबल नहीं है, पानी है जरूर लेकिन आपके यूज लायक नहीं है। समुद्र में जाकर छोड़ दिया जाए, समुद्र में पानी है बेटा, जा खा ले, नहा ले, पी ले, धो ले, कर लेगी, कर लोगे? नहाओगे तो नमक, धोगे तो नमक, समझ रहे हो? पी तो सकोगे। साथ बहुत खराब होता है, मैं गया नहीं हूँ समुद्र में, ज्यादा नहीं गया ही नहीं इस टाइम जाने का। चलिए तो यू कैन नाउ पर अब आप समझ सकते हो अच्छे से कि आपको जो यूजेबल वाटर है उसका कितना कम है। आपको वाटर को बिल्कुल बेधड़क यूज करना है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं, बेधड़क यूज करना है कि नहीं? वेरी केयरफुली यूज करना है, वेरी केयरफुली, सावधानी से यूज करना है पानी को। घर में मतलब चालू करके बारिश पर आ जबरदस्ती का आलू बांटा है, समझा जबरन क्या है, खुला छोड़ो। आपके बाप को पानी नहीं है भाई, बोर आपको नहीं है, पानी है क्या? कुछ एक निश्चित देर तक ही जमीन पर आपका हक होता है। आपका घर है ना, वहाँ पर रही किया और सोना तक मिल गया ना, आपका घर सी सरकार का, आपका घर नहीं रहे, समझ रहे हो? जो पानी जो है इतना कर रहा है वो कहाँ से, आप जमीन आपका है, नीचे का पानी आपका है क्या? नहीं है। तो पानी को क्या करना है? सावधानी से यूज करना है, केयरफुली। का बोर है, बोर है। हम लोग के गाँव गए थे, वो शादी वाली किसी के बारात गए थे, तो देख रहे थे जहाँ पानी बोर चल रहा है, गाँव का नाम भूल गया, तो जहाँ देखें यहाँ बोर चल रहा है या नल चल रहा है। हम लोग बोले हमारे गाँव होता तो बंद होता, पानी है ठीक, उसको बचा के रखो, आपके लिए काम आए। हमारे गाँव ऐसा नहीं चलता, ऐसे करके मेरे भाई। तो ऐसे है, हमको वाटर कैसे यूज करना है? केयरफुली, सावधानी पूर्वक करना है, सावधानी पूर्वक। जितना यूज करो उतना ही। 2 बाल्टी से नहा ले रहा हो तो 10 बाल्टी ऐसे करवाते हैं, तो नहाना है ना, चाहे उतना पानी खर्चा करते हो, रोज नहाना है, थोड़ा पानी नहा लो भाई। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मसाज जैसे झलक ली, चलो, लेकिन सामने वाले के लिए भी बचा। वो वाटर किसी से देखने को मिलता है जब बाहर में रहोगे ना, रायपुर टैंकर इलाका में टैंकर आता है, बाहर खड़े रहोगे दुकान के लाइन जैसे, तब समझ आता है। सुबह से नहा लोगे तो नहा लोगे, वरना नहाने को नहीं मिलता। तो गाँव यहाँ मिल जाता है पानी। तो समझ आ रहा है वाटर का कैसे करना है? केयर करना है, सावधानी यूज करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग। हम लिविंग बीइंग के लिए वाटर कितना जरूरी है, कैसे जरूरी है देखते हैं। वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। हर लिविंग बीइंग के लिए, सजीव के लिए पानी जरूरी है कि नहीं? एकदम जरूरी है, मस्ट है। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज वाटर। और जान के पास ये परसेंटेज को मिटा देते हो ना जाएगा। कभी बोल देते हो 100% वाटर, कभी तो 71% वाटर है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी पृथ्वी में देखें तो 71% वाटर है। और अगर वाटर की ओनली तो जो 70% वाटर है उसको तो 100% मानेंगे क्योंकि ओनली वाटर है। तो इतना सारा पानी है, उस 100% पानी में से उसको कहाँ डिवाइड किया गया है, उस टाइम 100% बोलेंगे। और अगर आप मैं इरेज दिशान पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में हर शरीर के लिए जरूरी है, हर लिविंग ऑर्गेनाइज्म के लिए जरूरी है। क्या बोल
लगभग मतलब 70% ऑफ बॉडी इज वाटर। उसमें 70% वेट का हमारा जो वजन होता है ना, वेट होता है उसका जो है 70% क्या ओनली पानी, 70% और वेट हमारे वजन का 70% भाग किसका होता है, पानी का होता है, पानी का होता है। टेबल 2.1 शो द एप्रोक्स ऑफ वजन इन 31% टेबल दिया गया 2.1 के लिए 2.1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो टेबल दिया गया है कि कौन से एलिमेंट में कितना परसेंट पानी है उसके वेट के, है ना। अगर मेरा वेट है मान लो किलो, तो मैं मान लो भाई मैं पता बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं ओनली 44 वेट, तो जो अगर मेरा है तो 70 किलो वजन किसका, ओनली पानी होगा 70 किलो। बात समझ आ रही है। अगर किलो का हूँ 100 किलो वेट है तो 70 है तो मेरा यही वेट होगा, बाकी 30 किलो का मेरा तो समझ रहे हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या टेबल पे ऑब्जर्व करेगा, एलिफेंट एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर वेट, क्या बोल रहा है, एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बाई वेट। उसका जो है हम लोग का ह्यूमन में कितना होता है 70% का, हाथी में कितना होता है 80%। एलिफेंट आपके टेबल में लिखा हुआ आप समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे हिंदी में एलिफेंट का कितना परसेंट 80%, मतलब हाँ वेट बिल्कुल सर। आपका नाम पे डालना है, नीम का लिखा है, आपका नाम क्या है, नीम पे करना क्या, नीम का लिखा है। तो ठीक है। अरे यार इधर देख रहा था, कहाँ गया मेरा चौक, कैसे चौक चुरा है छोटी के, चलो एलिफ है ना, हाथी है तो वेट है उसका 80% क्या ओनली वाटर। प्लांट है, पौधे जो देख पौधे उसमें प्लांट में एक हिंदी मीडियम के लिए एक इंग्लिश मीडियम के लिए, समझ आ रहा है। हाथी को यही बोलना आप लोग प्लांट को पौधा, तो प्लांट में 60% कितना परसेंट, अगर कोई अगर कोई पौधा मान लो 100 किलो का है, मान लो 100 इसलिए बोलता हूँ परसेंट निकालना आसान होगा। तो अगर 100% का है कोई पौधा तो सॉरी 100% 100 किलो का है तो उसका वाटर का वेट कितना हो जाएगा 60 किलो। ब्रेड रोटी जो खाता होगा दो ब्रेड में 30% कितना परसेंट 30। मिल्क है, दूध मिल्क अपने आपके हिसाब से 10 मिनट पर नहीं होता, लगभग ज्यादा होता है कि कम होता होगा, ज्यादा होता होगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, खुशी होगी आपको जानकर कि दूध की जो वजन है उसमें 95% ओनली वाटर होता है। क्या होता है 95% की जब दूध को ना गर्म करते हो ना तो बेचारा सब बन फूट जाता है, इतना बचता है यहाँ खाते हो। तो टमाटो टमाटर रस 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 वाला तो उसमें भी बहुत ज्यादा पानी होगा, रसा होता है ना उसमें। तो टमाटो जो आपका टमाटर है उसका परसेंटेज है आपका 90%। मैं समझ आ रहा है, बाकी आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। ऑरेंज का 85%, फल ऑरेंज संतरा, और तो आलू में 80% पानी, सब में रस है ना काटते समय तो पानी तो है वो। सो इस प्रकार जान सकते हैं बॉडी में भी कितना परसेंटेज का और कितनी है हमारे लिए, समझ। तो बाकी नेक्स्ट क्लास समझ आए, चलिए।